अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो, इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है काम करने की। आपने कभी काम किया ही नहीं, आपने झूठ बोला। एडवोकेट जनरल की फाइल झूठ, आपने कहा TOBR की फाइल जिसे हम बिजनेस रूल कहते हैं, हमने जो पता कराया, हमें जो सूचना मिली है, झूठ बोला। है ही नहीं उनके पास, भेजी नहीं है, जो भेजी है वहां से वापस आई है, CM साहब के पास पड़ी हुई है। आपने अभी तक चेयरमैन J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव नहीं की फाइल आपके पास है ना, LG महोदय के पास नहीं है, क्यों नहीं किया आपने मैनेजिंग डायरेक्टर PTCL फाइल आपके पास पड़ी है, आप नहीं कर रहे हैं, और इल्जाम LG महोदय पे है। आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में है कई नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग को धक्का देने के लिए रेडी हैं, वो देख लेना आप। ये जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी तैयार है। बस दो ऑप्शंस थे, या बीजेपी के साथ जाओ या अकेले हुकूमत करो। मेरे भाई, मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, आप बाहर लाएं बात को, वरना मनगढ़ंत कहानियां झूठी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे मौका था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी। हम अपोजिशन में हैं, हम विपक्ष में हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, आप सरकार चलाए, नहीं हमें सरकार में आने की कोई आवश्यकता थी। और यहां पे जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करना, वहां पे जाके रोज उनसे मिलना, दिल्ली हफ्ते में एक बार चले जाते हैं, शाल भी लेके जाते हैं, गुलदस्ता भी लेके चले जाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, वो कहीं नहीं दिखता आपको। यहां पे आके मैं बीजेपी को नहीं आने दूंगा। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को आपके साथ सरकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर किसी ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, पब्लिकली करें, वरना माफी मांगे इस बात से, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। बार बार आप झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको आदत हो चुकी है। इन दोनों परिवारों को दिल्ली में जाके पूरी दोस्ती करते हैं, लेकिन सेंटर के खिलाफ एक माहौल कश्मीर के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। खुद पूरी दोस्ती है इनकी, मैं कहना नहीं चाहता, आपकी दोस्ती मतलब हर कोई जानता है, लेकिन यहां पे आम कश्मीरी को आप सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं। भाजपा हमारे साथ सरकार बनाना चाहती है। अरे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है इस दुनिया की, कई प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। अब इस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हम उमर अब्दुल्ला साहब को पूछेंगे, दरवाजे पे आप जाते हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं आप कहां कहां पहुंचते हैं, किन किन नेताओं के पास पहुंचते हैं, और रीसेंट ऑफर भी जब आपको ठुकरा दिया गया तब जाके आप चिल्लाए कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सियासी बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक और बात, एक इंटरव्यू में CM साहब कहते हैं कि LOP कहीं धक्का देके आगे निकला, मुझे आदत नहीं है धक्का देने की। साथियों, मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकला, छोटे घर से निकला, बूथ लेवल का मैं कार्यकर्ता रहा हूं, इलेक्शन हारा भी हूं, इलेक्शन जीता भी हूं। अपनी मेहनत से, पार्टी के प्रति एक कमिटमेंट से मुझे आज पार्टी ने एक दायित्व दिया है जिसको निभा रहा। मैंने जीवन में कभी कोई धक्का नहीं दिया किसी को, न मुझे आगे निकलने के लिए कोई होड़ लगी हुई है। धक्का आपके परिवार की परंपरा है, अब्दुल्ला परिवार के परंपरा है। फारूक अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ, पता नहीं किसी चीफ मिनिस्टर के घर में पढ़ने गया मुंबई, वहां से आया तो एक लंबी फहरिस्त लाइन थी यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की, लीडर्स की, जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और धक्का दिया सबको तो तुझे बिठा दिया। यह होता है धक्का देना। आपके पास कोई मेरिट नहीं था, आपने कोई जदोजहद नहीं की थी, आपने कोई मेहनत नहीं की थी, आप एक ही मेरिट था आपके पास, आप अब्दुल्ला खानदान के शहजादे हो, आप फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद हो, इसलिए सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को धक्का देके आपको बिठाया गया।
धक्का देने की परंपरा, आदत आपके परिवार में है। मैं अपनी हैसियत समझता हूं, मैं अपनी औकात समझता हूं, महफिल में मेरी जगह कहां पे है मैं अच्छी तरह समझता हूं। मुझे धक्का देने की आदत नहीं है। हां, आपके परिवार में तो आपके बेटे भी लाइन में हैं, कई नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग को धक्का देने के लिए रेडी हैं। वो देख लेना आप, ये जो बड़े बड़े दिग्गज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको दिख रहे हैं, इनको धक्का देने के लिए अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी तैयार है। तो इसलिए आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि हम धक्का देके आगे निकलते हैं। धक्का देके आप आए हो आगे, और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि चौथी पीढ़ी भी कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहनती वर्करों का हक खाने के लिए, धक्का देने के लिए दे आर रेडी।